हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है अकेडमी लर्निंग के चैनल पर। सो बेटा, मैं दीपेंद्र सिंह धरूका आप लोगों को यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाला है। जस्ट 3 दिन हमारे एग्ज़ाम के बचे हैं, जेई एडवांस 2020 के। सो उसी संबंधित में कुछ वीडियो यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि थर्ड डे बिफोर एग्ज़ाम, इस वीडियो का हम लोगों ने हेडिंग ही रखी है, थर्ड डे बिफोर एग्ज़ाम। सो बेसिकली एग्ज़ाम से 3 दिन पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें यहाँ पे अपना रूटीन होना चाहिए या किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, हमारी पढ़ाई का क्या रूटीन होने वाला है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मैं दीपेंद्र सिंह धरूका, मैं कोटा के अंदर एक सीनियर डिवीज़न के अंदर फैकल्टी रहा हूँ। अराउंड 10 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और साथ में मैं अपने एक्सपीरियंस के अलावा मैं यहाँ पे बाकी टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है सीनियर डिवीज़न में, उन लोगों के कोलैबोरेटिव, एक ऐसा समझ लीजिए कि एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ में ये बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, जो मैं इस वीडियो के अंदर बोलूँगा आप लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस का आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही होती है उसके ऊपर ये कुछ वीडियो है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हमें क्या करना है, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले कुछ टाइम स्पेयर करके आप लोग इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्विज योर सेल्फ और टेस्ट योर सेल्फ। आप खुद को टेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपको खुद को टेस्ट करने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप खुद को डीमोटिवेट कर दें या कुछ चीज़ें आपसे अगर नहीं हो तो आप डीमोटिवेट हो जाएं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें अभी आपकी प्रिपेयर हो चुकी है। सो आपको यहाँ पे अब इसमें क्विज योर सेल्फ और टेस्ट योर सेल्फ, आपको यहाँ पे टेस्ट करना है या फिर अपने आप को यहाँ पे जज करना है कि मैं अब तक किस तरीके से पढ़ चुका हूँ। तो इसके करने का प्रोसीजर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो आप बने रहिए। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैव यू स्टडीड द आइटम्स यू नीड टू रिमेंबर द मोस्ट। तो यहाँ पे बात क्या है कि क्या आपने वो चीज़ें पढ़ी जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। देखो बेटा, जेई एडवांस की बात करें और अगर मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ तो मैं आपको ये सब बातें बता सकता हूँ कि फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी होती है। जस्ट लाइक अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो ज़्यादा बेटर है कि हमें मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद रहे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स स्कोरिंग भी होता है और इस कॉन्सेप्चुअल तो है, बट वो फॉर्मूला बेसिस भी होता है ना। जैसे अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो आपको मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको मॉडर्न में फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से आपके लिए एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ऑप्टिक्स, तो आपको ऑप्टिक्स में भी फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी और सब्जेक्ट की, जस्ट लाइक हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें, तो वहाँ पे तुम्हें अगर आपको पता हो तो एक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स होता है, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लर्न रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें आपको अभी आज की तारीख में देख लेनी है। ये जज करना है खुद को, क्या मुझे वो सब चीज़ें याद है। अगर नहीं हो तो आप आज के दिन उन सब चीज़ों को याद कर सकते हो। The items that you study first will be remembered more accurately and for a longer period of time. So ये सिंपल सी बात है। ये दिन की शुरुआत के साथ आप जो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ते हो आपको सबसे ज़्यादा याद रहती है। बट ठीक है, फिर भी अगर आप लोग अभी स्टार्ट करोगे इस चीज़ को, पहले आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपको कितनी चीज़ें याद है। जो चीज़ें याद रखने लायक है उनके एक नोट्स बनाइए, उनका इनका एक काम कीजिए, एक पेज लेकर उनकी एक लिस्ट बनाइए, क्या कौन कौन सी चीज़ें जेई एडवांस में याद रखने की है। मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स में आपको मैक्सिमम कुछ याद रखना है तो मॉडर्न के सारे फॉर्मूलाज, ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूला और मैग्नेटिज्म के फॉर्मूला, ईएमआई के फॉर्मूला, ये आपको याद होने चाहिए। थोड़े बहुत आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के मान लीजिए। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि आपको फॉर्मूला के साथ में कॉन्सेप्चुअल भी आप बढ़िया क्लियर होने चाहिए। ऑप्टिक्स में भी कुछ कुछ ऐसा ही सीन है, बट मॉडर्न में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होता भी है बच्चों का, तो भी अगर उसको फॉर्मूला पता होता है, चीज़ें अच्छे समझ में आती है तो वो कर सकता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो क्या, कॉन्सेप्चुअली भी काफ़ी क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉडर्न में नहीं होने चाहिए, मॉडर्न में होने चाहिए, बट मॉडर्न कंपेरेटिवली तो ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा ईजी टू स्कोर होता है। सो बेटा, इस लाइन को दोबारा समझिएगा। हैव यू स्टडीड द आइटम्स यू नीड टू रिमेंबर द मोस्ट। सो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए अपने आप को टेस्ट करना है। अपने आप को कैसे टेस्ट करना है, जरा सी भी आपको दिक्कत आए, मैं दीपेंद्र सिंह धरूका आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, और डिस्क्रिप्शन में चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होगी। सो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हम लोगों को सर लास्ट के 3 दिन में 2 दिन में क्या करना चाहिए। द नेक्स्ट स्लाइड इज,
आर यू लर्निंग कंप्लीट सेक्शंस एट अ टाइम? सो बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप सारी बातें एक कंप्लीट सेक्शन को क्या आप एक साथ समझ रहे हो? जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मैं यहाँ पे लर्निंग सेक्शंस की बात कर रहा हूँ इसलिए बार बार मॉडर्न और ऑप्टिक्स को ले रहा हूँ, हालांकि स्कोरिंग भी बहुत है। बट अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न में अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाते हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उनमें से कुछ कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं, उनको कुछ कुछ पता होता है कि हाँ एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, या फिर हम लोग यहाँ से आर वगैरह निकाल सकते हैं। बट बेसिकली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करो, तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो आपको उसकी सारी चीज़ें एक साथ याद होनी चाहिए, आपको उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपस में लिंक्ड होनी चाहिए कि यार ऐसे एनर्जी निकलती है, ऐसे वेलोसिटी निकलती है, ऐसे आर निकलता है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, और एक सेल से दूसरे सेल में या एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पर इतना एनर्जी डिफरेंस हम लोगों को चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, या कितनी एनर्जी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, या कितनी एनर्जी गेन करके वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है, या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज 13.6 माइनस में क्यों आता है? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक साथ पता होनी चाहिए। एक साथ बोले तो आपको एक सेक्शन में पता होनी चाहिए कि हाँ ये सब की सब मुझे इस पूरे सेक्शन की मुझे सारी जानकारी है। तो जेईई एडवांस फिर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। बेटा आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जेईई एडवांस हमेशा मिक्स कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है। तो हालांकि जो सबसे ज़्यादा इसमें अलग रहता है वो मॉडर्न फिजिक्स ही होता है। बाकी चैप्टर्स में, बाकी टॉपिक्स में ये मिक्स कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिक्स जोड़ देंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कुछ और जोड़ देंगे, तो ऐसे करके मिक्स कॉन्सेप्ट पे ही सवाल पूछते हैं और वो सवाल थोड़े से टफ बन जाते हैं। बट जनरली मॉडर्न में ऐसा नहीं होता है। अब तुम फिर कहोगे सर मॉडर्न मॉडर्न की बार बार बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मॉडर्न स्कोरिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न, ऑप्टिक्स, ये तीनों बहुत स्कोरिंग है बेटा, बहुत स्कोरिंग। सो इसमें क्या लिखा है? इट इज लाइकली दैट यू विल बी आस्क्ड टू रिकॉल ए कंप्लीट सेक्शन ऑफ मटेरियल एट अ सिंगल टाइम इन द एग्जामिनेशन। सो आपको ये चीज़ समझनी है कि एग्जाम में एक समय पे हो सकता है कि आपको पूरे सेक्शन की सारी नॉलेज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए आपको जो भी सेक्शन आता है वो अच्छे से आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? कैन यू फॉर्म योर ओन एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस, इलस्ट्रेशंस ऑफ द मटेरियल? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी पढ़ा है ना उसको आप क्या कीजिए, आपने जो भी पढ़ा है आप शाम को 1 घंटा आराम से आंख बंद करके रिलैक्स होके, शाम के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, रिलैक्स होके आप आज का ही दिन चूज कर सकते हो। आप 6 बजे बैठ जाओ या 7 बजे बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, और उसके बाद आप लोग रिलैक्स होके ये सोचो कि जो भी आपने पढ़ा है उसकी खुद आप एप्लीकेशंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स बनाइए। आप उसको खुद इलस्ट्रेट कीजिए अपने मन में। जैसे अगर हम लोग बात करें मैकेनिक्स की, तो आप सोचिए कि रिलेटिव मोशन में यार कैसी कैसी चीज़ें होती है, क्यों हम लोगों को जब ट्रेन में बैठते हैं तो हम लोगों को जो चीज़ें रेस्ट पे होती है वो मूव करती हुई दिखाई देती है। जब हम लोग ट्रेन में होते हैं तो हमें अपने साथ वाला ट्रेन में बैठा हुआ आदमी रेस्ट पे दिखता है, बट बाहर वाले मोशन में दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप खुद उसके एग्जाम्पल सेट कीजिए। आप लोग अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो आप डैम वगैरह का एग्जाम्पल सेट कीजिए, प्रेशर का एग्जाम्पल सेट कीजिए, व्हाट इज प्रेशर, ये सब बातें कॉन्सेप्चुअली आपको बिल्ड होनी चाहिए। कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल अगर आपने जेईई एडवांस के देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो आप हम लोग हमारे चैनल पर भी देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत अच्छी हम लोगों ने यहाँ PYQs भी कराए थे, तो आपको वो भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ देख सकते हो। इवन कोई भी टॉपिक अभी अगर आपका भी वीक है, जस्ट लाइक अगर आपका कैपेसिटर वीक है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो, पूरा कैपेसिटर मैंने पढ़ाया है पूरा, आप जल्दी जल्दी इसको देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। आपका अगर मान लीजिए मैग्नेटिज्म वीक है तो फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पर ही मेरा पूरा कंप्लीट मैग्नेटिज्म का लेक्चर्स है। इवन सर्किट थ्योरी में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो सर्किट के ऊपर भी बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने लेक्चर्स ले रखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात यह है कि आप खुद विजुअलाइज कीजिए, और कहीं पे भी कुछ वीक पॉइंट निकलता है तो उनको आप अभी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी अभी हमारे पास में टाइम है, मतलब मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ। डे 2 में हमें क्या करना है उसको अपन कल बात करेंगे, तो डे 3 को खराब मत कीजिए, फटाफट से इसको यूज कीजिए और आगे बढ़िए।
अब बात यह है कि यहाँ तक हमारी डे 3 की बात हो गई। ये सब चीज़ें आपको करनी है। जरा सा भी आपको डाउट आता है, प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। अभी डे 2 एंड डे 1 के लिए भी मैं आपके सामने आऊँगा, तो आप मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बहुत जल्दी हम लोग एक सर्किट का एक बहुत अच्छा वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। अगर आप उसको कल भी देखोगे तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सर्किट्स के जो तरीके हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बढ़िया तरीके हैं, जिससे बहुत इजीली सर्किट सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट, उसके अलावा भी आपको जरा सा भी कोई डाउट दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।